स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्कूल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ संदीप। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। अब पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनसे जो रे डायग्राम यानी किरण आरेख बने हैं उनकी हमने स्टडी की है। तो आज हम देखते हैं कि जो मिरर फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा। अब जब भी हम कोई रे डायग्राम स्टडी करते हैं उसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं हमारे पास। एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बीम की दूरी, उसके बाद इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी, और तीसरा है फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। अब कनकेव मिरर का एक केस देखते हैं हम। यानी अवतल दर्पण। इसके लिए कुछ रूल है कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है और फोकल लेंथ जो है हम किस प्रकार लेंगे। ये है हमारी पोल से जो इस साइड है लेफ्ट हैंड साइड, बाईं ओर जो है, और पोल से इस साइड है जो है राइट हैंड साइड, दाईं ओर। अब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है यानी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है मुख्य अक्ष, इसके परपेंडिकुलर जो है हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे अपवर्ड यानी ऊपर की ओर। तो जो इसकी हाइट है यानी h, ऊंचाई, वो क्या लेंगे हम पॉजिटिव यानी धनात्मक। उसके बाद इमेज जो भी बनेगी अगर वो डाउनवर्ड है यानी नीचे की ओर, जो उसकी हाइट होगी h डैश, हाइट ऑफ इमेज, वो लेंगे हम नेगेटिव यानी ऋणात्मक। जितनी भी डिस्टेंस है, जो भी दूरी है, वो सारी मेजर होंगी पोल से यानी ध्रुव से। All distance are measured from pole। सारी दूरी जो है वो पोल से यानी ध्रुव से मापी जाएंगी। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। यानी बीम की दूरी। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल u से। उसके बाद स्मॉल v, ये है हमारी इमेज डिस्टेंस। यानी प्रतिबिंब की दूरी। स्मॉल f जो है हमारा वो डिनोट करेगा फोकल लेंथ को। फोकस दूरी जो होगी। अब मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र के केस में इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है कि
1/v प्लस में 1/u बराबर होगा 1/f के। यहाँ पर v जो है हमारी वो है इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद u वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f जो है वो है हमारी फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। तो ये रिलेशन यानी मिरर फॉर्मूला हम ऐसे याद रख सकते हैं। बात करते हैं मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन की। मैग्नीफिकेशन क्या होता है यानी आवर्धन। ये एक रेशियो है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जितनी भी हमारी प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी और बीम की जो भी ऊंचाई है उन दोनों का अगर हम अनुपात लें तो हमें मिल जाएगा मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन। इससे हमें पता चलेगा कि इमेज जो है यानी प्रतिबिंब जो है वो ऑब्जेक्ट यानी बीम के साइज में छोटा है, उसके बराबर है या उससे बड़ा है। तो इसका फॉर्मूला रहता है, स्मॉल m से डिनोट करते हैं मैग्नीफिकेशन को यानी आवर्धन को। ये बराबर रहेगा h' के। तो h' है हमारी इमेज की हाइट और h जो है वो है ऑब्जेक्ट हाइट। दूसरा जो मैग्नीफिकेशन है वो एक और चीज़ के भी इक्वल होगा, m इक्वल टू h' इक्वल टू -v/u। यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइन है ऋणात्मक जो चिन्ह है वो डिनोट करता है इन्वर्टेड नेचर यानी उल्टी जो प्रकृति होगी इमेज की उसको ये डिनोट करेगा कि ऑब्जेक्ट जो है हम यहाँ पर बिल्कुल परपेंडिकुलर रख रखे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के और जो इमेज बनी है वो बनी है डाउनवर्ड यानी नेगेटिव साइन जो है ये इसको डिनोट कर रहा है। अब 5 केस जो हमने पढ़े हैं कनकेव मिरर के, उसके अंदर क्या था कि रियल एंड इन्वर्टेड वास्तविक व उल्टा ये इमेज का नेचर है हमें मिला था। लेकिन जो 6th केस था उसके अंदर था कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो पोल और फोकस के बीच में रही, तो हमें जो इमेज मिली थी वो थी बिहाइंड द मिरर। यानी दर्पण के पीछे। तो उसका नेचर था वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी व सीधा। तो इस केस में जो हमारी मैग्नीफिकेशन है आवर्धन है वो रहेगी पॉजिटिव यानी v/u। अब अगर मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन की बात करें, अगर मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन ग्रेटर देन 1 है यानी 1 से बड़ा, तब उस केस के अंदर क्या होगा, जो इमेज है हाइट इज मोर
देन ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो बीम से ज़्यादा रहेगी। m = 1 है तो वहाँ पर क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई दोनों रहेंगी बराबर। m <1 यानी इससे छोटा रहेगा तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन द ऑब्जेक्ट। तो कोई भी जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो ये 3 चीज़ हम ध्यान रख सकते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल 10.1 है, उसको हम देखते हैं। उसमें दिया गया है कि ए कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर ऑन ए ऑटोमोबाइल, यानी कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है पीछे के दृश्य को देखने के लिए। तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यानी वक्रता त्रिज्या वो हमें गिवन है 3 मीटर। इफ़ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अब पीछे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर मिरर से पीछे है जो दिखाया गया इसमें। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, हमें जो इमेज बनेगी यानी प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति, उसकी प्रकृति और उसका जो आकार है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी 3 मीटर जो है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हम देखते हैं कि मिरर होता है, उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो इस साइड जब भी हम ऑब्जेक्ट यानी जो बस है आपकी वो यहाँ रहेगी, तो यहाँ पर जो इसकी डिस्टेंस है उसको हम लेंगे नेगेटिव यानी -5 मीटर। उसके बाद हमें पोजीशन, नेचर और साइज इमेज का पता करना है। तो एक तो हमें v फाइंड करना होगा, दूसरा h' यानी हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक रिलेशन था r = 2f, यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वक्रता त्रिज्या वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इसके बराबर होता है। अब f अगर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा r/2 = f। तो यहाँ पर 3 मीटर बाय 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.50 मीटर। उसके बाद हम मिरर फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं 1/v प्लस में 1/u = 1/f। अब हमारे पास u है और f है तो v हम फाइंड करेंगे तो 1/f यहाँ रहेगा, ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू फोकल लेंथ की 1/1.50 माइनस, अब ये जो टर्म है हमारे पास पहले से माइनस के अंदर है, एलसीएम लेंगे 7.50, फिर यहाँ से बचेगा हमारे पास 5 प्लस यहाँ बचेगा 1.50। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये रहेगी 1/v के बराबर। v के बराबर लेंगे तो ये टर्म जो है वो पलट जाएगी, यानी 7.50 ये तो ऊपर आ जाएगा और 6.50 ये नीचे। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास मिलेगा 1.15 मीटर। अब बात करें, हमारे पास v आ चुका है, u भी है और f भी है। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन की। आवर्धन के अंदर क्या है होता है कि रेशियो है ये हमारा हाइट ऑफ इमेज का टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी h'/h किसके बराबर होता है -v/u के। तो यहाँ पर हम v की जो वैल्यू है -1.15 यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद u जो है वो -5 मीटर है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 0.35 मीटर। अब इसका जो नेचर है प्रकृति, मैग्नीफिकेशन हमारी आई है यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये रहेगा वर्चुअल इरेक्ट यानी आभासी
वह सीधा, और जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में ये 0.23 मीटर जो है वो छोटा होगा। अब हम जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं, यानी प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन हमने देख लिया है कि लाइट जब भी किसी पॉलिश्ड सरफेस से स्ट्राइक करेगी यानी टकराएगी, तो वो एक एंगल, जिस एंगल पे टकराई है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, और ये जो हमारा है इमर्जेंट रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी पे वापस आएगी, यानी एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो मीडियम है यानी माध्यम जो होगा वो होगा ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। तो इसमें क्या होगा कि जो लाइट है वो एक पॉइंट से जब एंटर करेगी, यानी हमने एक ग्लास स्लैब लिया यहाँ पर, कांच की स्लैब, तो इसका जो पाथ है उस पाथ में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अगर हम देखें कि लाइट हमें पता है ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी प्रकाश जो एक सरल रेखा के अंदर गमन करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लाइट अगर यहाँ से स्ट्राइक किया तो बिल्कुल इसको सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मीडियम यहाँ पर है एयर हमारे पास और यहाँ पर है ग्लास, तो एयर के जो पार्टिकल होते हैं यानी कण जो हों वो है काफ़ी दूर दूर। उसके बाद ग्लास स्लैब यानी कांच के जो स्लैब के पार्टिकल हैं वो है काफ़ी क्लोज। जब एयर से, यानी एयर हमारा है रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम, विरल माध्यम से सघन के अंदर यानी रेयर से डेंसर जब भी जाएगी, तो अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो जो लाइट की रे है वो बेंड होगी टुवार्ड्स दी नॉर्मल, यानी अभिलंब की तरफ। अब इस मीडियम के अंदर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करने के बाद दोबारा से ये यहाँ से बाहर निकलेगी। अब जो ये है जाएगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यानी अभिलंब से दूर, क्योंकि अब जो हमारा मीडियम है वो डेंसर से दोबारा क्या हो जाएगा, रेयर यानी विरल माध्यम। ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन है, उसके अंदर गिवन है कि एक कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। हमारा जो एक कनकेव मिरर है अवतल दर्पण वो बनाता है 3 गुना बड़ा, 3 टाइम्स, और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी इसके सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। वेयर इज इमेज लोकेटेड, यानी हमें प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन ये दे रखी है -3, क्योंकि कनकेव मिरर है और इसकी मैग्नीफिकेशन होती है जो रियल इमेज की वो नेगेटिव होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है वो -10 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखा जाएगा। अब हमें पता करनी है v यानी इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी। तो मैग्नीफिकेशन के रियल इमेज का जो फॉर्मूला है वो है -v/u। यहाँ पर अपने को गिवन है मैग्नीफिकेशन आवर्धन -3, -v/u -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो v यानी इमेज की जो डिस्टेंस है वो आएगी हमारी 30 सेंटीमीटर। अब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का जो नियम है वो देखते हैं। इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है, यानी
आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो अभिलंब है, वो तीनों एक ही प्लेन यानी एक ही तल में होंगे। सेकंड पॉइंट कहता है कि साइन आई बाय साइन आर का जो रेशियो है वो रहेगा कांस्टेंट, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है, इन दोनों का जो रेशियो है वो रहेगा कांस्टेंट। अब एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है उसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में लाई करेगी, इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। और ये जो हमारा रेशियो आएगा ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अपवर्तनांक। आज की इस वीडियो में इतना ही। रिमेनिंग जो पार्ट है लेसन का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।